वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साईं एजुकेशन में। और आज हम आप तक लेकर के आ रहे हैं बैंकिंग एब्रीवेशंस की फ्रीक्वेंटली आस्क्ड बैंकिंग एब्रीवेशन की सीरीज़ का दूसरा वीडियो, जो बैंकिंग एब्रीवेशन यानी कि फुल फॉर्म बैंकिंग के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं और ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। अगर आपने इस सीरीज़ का पहला वीडियो मिस कर दिया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको बैंकिंग एब्रीवेशन की सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल साईं एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सिबिल यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड is India's first credit information company founded in August 2000. The company plays a critical role in India's financial system. CIBIL's corporate office is in मुंबई। सिबिल क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका मतलब है कि ये क्रेडिट रेटिंग करती है कस्टमर्स की, इंडिविजुअल्स की। कंपनीज़ की क्रेडिट रेटिंग के लिए अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं और इंडिविजुअल्स की क्रेडिट रेटिंग के लिए अलग सिबिल जो है इंडिविजुअल्स की, यानी हमारी और आपकी क्रेडिट रेटिंग करती है। जब हम कहीं भी किसी भी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो हमारा सिबिल स्कोर चेक करती हैं कि सिबिल ने हमारी रेटिंग क्या कर रखी है। अगर ये ख़राब है मीन्स हमने पहले लोन लिए हैं उनको हम डिफ़ॉल्टर रहे हैं, तो फिर बैंक आगे से हमें लोन नहीं देते। तो ये सिबिल अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एंड सिबिल इज़ अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। EFTPOS बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। IBPS PO 2016 के मेंस में, IBPS क्लर्क 2016 के मेंस में, दोनों में ये पूछा गया। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र पॉइंट ऑफ सेल। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र पॉइंट ऑफ सेल is an electronic payment system involving electronic fund transfer based on the use of payment cards such as credit and debit cards. इन्फीनेट, इसका फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। इन्फीनेट इज़ अ सैटेलाइट बेस्ड वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी सेटअप बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन जून 1999। नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इन्फीनेट आर लोकेटेड इन IDRBT। IDRBT क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। IDRBT के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग एग्ज़ाम्स में IDRBT के बारे में हमने हमारे बैंकिंग एब्रीवेशंस के फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड दैट फैसिलिटेट्स इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इन इंडिया। IFSC कोड यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच बैंक ब्रांच। जितने भी बैंकों की ब्रांचेज हैं इंडिया के अंदर, हर एक बैंक ब्रांच का अपना कुछ यूनिक IFSC कोड होता है और उस IFSC कोड से उस ब्रांच को रिकॉग्नाइज किया जाता है। IFSC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। It is a technology which allows machines to read and process checks, enabling thousands of check transactions in short time. चेक की क्लियरिंग को फास्ट बनाने के लिए RBI ने ये गाइडलाइन इशू करी थी कि चेक्स में MICR कोड हो जिसको कि मशीन से रीड किया जा सके, और चेक्स को जो थाउजेंड्स ऑफ चेक ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे आप अभी किसी बैंक में चेक लगाते हैं तो वो एक दिन में ही क्लियर हो जाती है, जबकि पहले ये जब MICR नहीं होता था तो ये 2 से 3 दिन लेता था। MICR क्या है? जैसे सपोज दैट ये आपकी चेकबुक से आप एक चेक निकालिए, ये आपकी चेक है, चेक के नीचे ये जो नंबर मिडिल में लिखा हुआ है ये तो आपका चेक नंबर है। आपके चेक नंबर क्या है? और ये जो है, ये जो मिडिल में है, दिस इज़ MICR कोड। ठीक है। नेफकप वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ लिमिटेड। The National Federation of Urban Cooperative Banks and Credit Societies Limited is an apex level promotional body of urban cooperative banks in the country.
Its main objective is to promote the urban cooperative credit movement and protect the interest of the sector. ये जो नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है, ये एपेक्स लेवल बॉडी है किसकी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की। जो कोऑपरेटिव बैंक्स हमारे देश में फंक्शन कर रहे हैं उनकी ये एपेक्स लेवल प्रमोशनल बॉडी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है। SIDC stands for State Industrial Development Corporation. S stands for State, I stands for Industrial, D stands for Development, and C stands for Corporation. FSDC फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। FSDC का क्या मतलब है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। ये क्या है, FSDC इज एन एपेक्स लेवल बॉडी कंस्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद एन एम टू स्ट्रेंथन एंड इनहेंसिंग इंटर रेगुलेटरी कोऑपरेशन। FSDC से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि FSDC के चेयरमैन यानी कि FSDC के हेड कौन होते हैं। FSDC के हेड होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, इस समय है श्री अरुण जेटली। FSDC क्या है, FSDC जो हमारे देश में जितने भी रेगुलेटर्स हैं जो रेगुलेट करते हैं, जैसे RBI बैंकिंग को रेगुलेट करता है, सेबी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, IRDA इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करता है, तो इन सब ये सारे FSDC के मेंबर होते हैं। RBI, IRDA और सेबी जितने भी रेगुलेटर हैं और जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसके हेड होते हैं। ठीक है, जो वित्त मंत्री होते हैं भारत सरकार के वो इसके हेड होते हैं। इस समय श्री अरुण जेटली हैं, और जितने भी सारे रेगुलेटर होते हैं वो FSDC के मेंबर होते हैं। ये आपस में बैठ के मीटिंग करते हैं कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। International financial reporting standards are set of international standards stating how particular types of transactions and other events should be reported in financial statements so that company accounts are understandable. ये क्या है, these are the international standards. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कि किस टाइप के ट्रांजैक्शंस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि बैलेंस शीट वगैरह में पुटअप करना है जिससे कि कंपनी के अकाउंट्स ईजिली अंडरस्टैंडेबल हों, ईजिली समझ में आ सकें। IFRS इसका डिटेल बहुत ज़्यादा आपका लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसका फुल फॉर्म ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। CERSAI वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। CERSAI is a central online security interest registry of India. It was primarily created to check frauds in lending activities. जो lending activities में fraud होते हैं उनको चेक करने के लिए इसको बनाया गया था। CERSAI फुल फॉर्म है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। थोड़ा सा टफ है, आपको इसको 2-3-4 बार लर्न करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ ये है क्या, दिस इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी लाइसेंस्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। FIMMDA फुल फॉर्म है फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। FIMMDDA stands for Fixed Income Money Market and Derivative Association of India. It is an association of commercial banks, financial institutions and primary dealers. Its headquarter is in Mumbai. फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है, और ये क्या है, एसोसिएशन ऑफ जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, NBFC वगैरह हैं, या फिर जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, प्राइमरी डीलर्स हैं। प्राइमरी डीलर्स क्या होते हैं, प्राइमरी डीलर्स मैंने एक वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है, तो ये प्राइमरी डीलर क्या होते हैं, प्राइमरी डीलर वो हैं, वो कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदती और बेचती हैं, उनका यही बिजनेस होता है, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी डीलर्स। प्राइमरी डीलर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सारे के सारे बैंक्स का जो एसोसिएशन है उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। NACH very most important, National Automated Clearing House. NPCI developed National Automated Clearing House to replace ECS, Electronic Clearing System. NACH is a centralized system launched with an aim to consolidate multiple ECS systems from 1st of May 2016. NACH has replaced ECH.
जब से एनपीसीआई ने एनएसीएच को डेवलप करके लॉन्च किया है, उसके बाद से एनएसीएच ने इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम को रिप्लेस कर दिया है। अभी एनएसीएच नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस ही यूज़ हो रहा है हमारे देश की बैंकिंग इंडस्ट्री में। DEAF, डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, was established in 2014 by RBI. All banks have to transfer money lying in accounts that have been inoperative for at least 10 years to DEAF according to specific guidelines. DEAF का मतलब क्या है? डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। इसको आरबीआई ने बनाया। क्यों बनाया? बैंकों के पास जिन अकाउंट्स में पैसा 10 साल से ज़्यादा तक इनऑपरेटिव है, जो भी अकाउंट्स 10 साल से ज़्यादा तक जिनमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, ना पैसा जमा हुआ है ना पैसा निकाला गया 10 साल तक, और उन अकाउंट्स में जो भी पैसा जमा है वो बैंकों को आरबीआई को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। और आरबीआई इसको किस फंड में जमा करता है? डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। वो पैसा बैंकों को आरबीआई को देना होता है। ये था हमारा बैंकिंग एब्रीवेशंस की सीरीज़ का दूसरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक साईं एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछें।